श्रवण करने का शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ और परम सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। परम पूज्य परम आदरणीय जगत श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी के सानिध्य में हम सभी को यह सुंदर कथा श्रवण करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस कथा के जजमान के रूप में श्री लल्लू जी, गोपाल जी एंड सन्स टेंट वाले, श्री अजय जी अग्रवाल, श्रीमती सविता जी अग्रवाल, श्री यश जी अग्रवाल, सुरभि जी गर्ग, सौर्य जी अग्रवाल, साथ में संजय जी तिवारी, सनीदेव धाम, शिवरत्न पूर्वा, श्रृंगवेरपुर धाम, प्रयागराज, जिला अध्यक्ष गंगा पार अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, श्री धर्मनारायण जी तिवारी, श्रीमती शकुंतला देवी जी, श्रीमती अंजू देवी जी, साथ में श्री आनंद पांडे जी, श्री अजीत जी पांडे, श्रीमती पुष्पा देवी जी, श्री अनुराग जी पांडे, अनु जी पांडे, साथ में श्री विवेक जी केसरवानी, श्रीमती राधिका जी केसरवानी, राधिया आयुष जी केसरवानी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से कथा के जजमान का पदभार ग्रहण कर न केवल अपने जीवन को कृतार्थ करा अपितु समूचे जन समुदाय के लिए माध्यम आप बने। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और देखिए, जीत पर जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा ना हो तब तक इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में, संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम चाहे जितना प्रयत्न कर ले, चाहे जितना प्रयास कर ले, लेकिन होता वही है जो प्रभु को मंजूर होता है, होता वही है जो मेरे प्रभु की इच्छा होती है। हम व्यर्थ में चिंता करते हैं, हम किसी भी बात को लेकर पकड़ कर बैठ जाते हैं, लेकिन मेरे महादेव की मर्जी होती है, वही कार्य इस दुनिया में, संसार सागर में संभव होता है। और देखिए, इस सृष्टि के रचयिता हैं देवादिदेव महादेव, इस सृष्टि का संचार कर रहे हैं और इस मृत्यु लोक के राजा हैं। तो हम सभी महादेव की शरणागति को प्राप्त करें। इस संसार सागर में अगर हमारा जन्म हुआ है तो वो केवल और केवल मेरे महादेव की मर्जी से ही संसार सागर में हमारा जन्म हुआ है। और हम आज अगर श्वास ले रहे हैं तो ये उनकी ही कृपा है, क्योंकि कोरोना काल महामारी भी हम सभी ने देखी है, लेकिन उसमें जो भयभीत स्थिति बनी हुई थी, उसके बाद में अगर हम प्रयागराज की पावन धरा पर बैठकर कथा अमृत का लाभ ले रहे हैं तो ये निश्चित ही भोलेनाथ की कृपा है और उनकी कृपा के सहारे ही हम सभी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका भी बताया है, जिससे हम महादेव का धन्यवाद भी अदा कर सकते हैं। हम महादेव के चरणों में जाकर अपनी हाजिरी भी लगा सकते हैं और अपने मन की अरदास भी हम महादेव से जाकर कह सकते हैं। बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को पूज्य गुरुदेव ने बताया है। एक लोटा जल, सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम पास के मंदिर जाते हैं, दिवाले जाते हैं, भगवान का जल अभिषेक करते हैं तो निश्चित ही सारी समस्याओं का निदान तो निकलता है। साथ में महादेव के चरणों में पहुंचकर ये सुंदर जीवन हम सभी को प्रदान करा, धन्यवाद अदा करने का भी शुभ अवसर हम सभी को प्राप्त होता है। तो हम सभी प्रतिदिन मंदिर जाएं, एक लोटा जल चढ़ाएं और महादेव से प्रार्थना करें तो निश्चित ही सारे मन की मुराद पूरी होते हैं। और भक्त जो भी कामना अपने मन में रखते हैं वे सारी कामनाएं मेरे महादेव पूर्ण करते हैं। और आज देखिए, प्रयागराज की पावन धरा पर ये लाखों का जल समुद्र हम सभी को देखने को मिल रहा है। सतुआ बाबा सेवा शिविर में ये कथा चल रही है और हम सभी देख सकते हैं लगभग 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर चारों दिशाओं में भक्तों का जन सैलाब उमड़ सा गया है। सभी भक्त केवल और केवल शिव महापुराण की कथा अमृत का लाभ किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए भक्त आने का प्रयास निरंतर कर रहे हैं और लाखों की संख्या में पहुंचकर कथा अमृत का लाभ लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। तो ये शिव महापुराण की कथा का पुण्य प्रताप हम सभी को प्रयागराज की पावन धरा पर देखने को प्राप्त हो रहा है। देखिए, हम भविष्य की चिंता करते हैं कि भविष्य में हमारा क्या होगा और कई भक्त तो ऐसे हैं जो अपने लिए पहले से हर चीज को सुनिश्चित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से संजो कर रखते हैं, लेकिन मेरे प्रभु की मर्जी होती है वही इस संसार सागर में संभव होता है। देखिए, छोटी सी लघु कथा के माध्यम से हम सभी जानेंगे कि किस प्रकार से मेरे महादेव की इच्छा और मेरे महादेव की मर्जी चलती है। उनकी मर्जी से संसार सागर में जन्म होता है और उनकी ही कृपा से इस संसार सागर में हम सभी अपना जीवन यापन भी कर पाते हैं। एक बार भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। गरुड़ जी बाहर द्वार पर ही खड़े हो गए, तभी उनकी दृष्टि एक छोटी सी और बहुत ही सुंदर चिड़िया पर पड़ी। वो उस चिड़िया को देख रहे थे कि उसी समय कैलाश पर्वत पर यमदेव पधारे और उन्होंने भी उस चिड़िया को आश्चर्य तरीके से देखा। गरुड़ जी समझ गए कि इस चिड़िया का अंत निकट आ चुका है। उन्होंने चिड़िया को उठाया और वो हजारों कोस दूर एक जंगल में उस चिड़िया को छोड़कर वापस कैलाश पर्वत पर आ गए। जब यमदेव बाहर निकले कैलाश पर्वत से तो गरुड़ जी ने यमदेव से पूछा कि उन्होंने चिड़िया को आश्चर्य तरीके से क्यों देखा था। यमदूत बोले, मैंने जब इस चिड़िया को देखा था तो पता लगा कि कुछ ही पल बाद, कुछ ही समय बाद इस चिड़िया का अंत निश्चित है, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि हजारों कोस दूर वो चिड़िया वहां पर पहुंचेगी कैसे, लेकिन अब यहाँ पर वो चिड़िया नहीं दिख रही तो निश्चित ही वो उस चिड़िया का अंत हो चुका होगा और एक सांप ने उसको खा लिया होगा। इतनी सी दूरी कैसे वो चिड़िया अदा कर पाती, लेकिन गरुड़ जी ने स्वयं उस चिड़िया को वहां पर पहुंचा दिया। तब जाकर गरुड़ जी ने विचार करा कि अगर मृत्यु सत्य है तो उसे कोई भी नहीं टाल सकता। हम चाहे जितना प्रयास कर ले, चाहे जितना प्रयत्न कर ले, लेकिन नीति को कोई भी टाल नहीं सकता है। हम कितनी भी चतुराई कर ले, लेकिन होता वही है जो प्रभु की मर्जी होती है। इसलिए हम सभी को एक विचार करना चाहिए कि हम सभी को थोड़ी सी जिंदगी मिली है, हम इसे बड़ी ही सुंदरता के साथ में, बड़े ही अच्छे पलों के साथ में भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर इस जिंदगी को व्यतीत करें। और देखिए, व्यर्थ की चिंता हम सभी को छोड़कर केवल प्रभु की भक्ति करना चाहिए, क्योंकि प्रभु की भक्ति से हम जो चाहेंगे वो हमें प्राप्त होगा। हमें जिस चीज की कामना होगी वो हम प्राप्त कर सकेंगे। और हम सभी निश्चित ही रूप से अगर भोलेनाथ पर एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो हमारा आने वाला जीवन भी सुधरेगा और हमारा आने वाला कल भी सुधरेगा। और भगवान भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा अगर हमने श्रवण कर रखी है, एक लोटा जल हमने चढ़ा रखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अगर हमने करा है तो निश्चित ही हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा। अगर हमने किसी को भोजन करवाया है तो निश्चित ही हमारा आने वाला कल भी अच्छा होगा और महादेव की कृपा भी हम सभी को प्राप्त होगी। और पूज्य गुरुदेव ने भी हम सभी को यही बताया है कि इस संसार सागर में अगर हमारा जन्म हुआ है तो व्यर्थ की चिंता
जोड़ते हुए हम केवल और केवल महादेव की शरणागति को प्राप्त करें तो निश्चित ही हम सभी का जीवन संवरेगा और हम सभी का जीवन बदलेगा। और देखिए हुआ भी यही है, आज जिन भक्तों ने एक लोटा जल चढ़ाने का नियम अपने जीवन में धारण करा है, आज उन सभी का जीवन बदला है, उन सभी का जीवन सुधरा है और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ ना कुछ अच्छा करने का एक मौका भी प्राप्त हुआ और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन को सुधारा है, संवारा है। क्योंकि रूठी थी मेरी किस्मत अब मेहरबान हो गई, रूठी थी मेरी किस्मत अब मेहरबान हो गई, महादेव के नाम से मेरी पहचान हो गई थी। राहों में मुश्किल बहुत थी, राहों में मुश्किल बहुत, लेकिन एक लोटा जल चढ़ाने से सारी राहें आसान हो गई। आज हम सभी ने एक लोटा जल चढ़ाने का नियम जब से धारण करा है तो निश्चित ही हमारी जीवन की राहें भी आसान हो गई है और हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ थी वो भी दूर हो गई है। शिव महापुराण की कथा से निश्चित ही हम सभी के जीवन में एक नया सवेरा लेकर आई है और आज लाखों की संख्या में अगर शिव भक्त यहाँ उपस्थित है तो निश्चित ही हम सभी इस बात को मान लें कि ये कलयुग नहीं चल रहा है, ये शिव युग चल रहा है। शिव युग में जो भक्त अगर शिव महापुराण की कथा के लिए लाखों किलोमीटर दूर से आ सकते हैं, लाखों की संख्या में भक्त पहुंच सकते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से आ सकते हैं और कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर आ सकते हैं, तो निश्चित ही ये कलयुग नहीं चल रहा है, ये शिव युग चल रहा है। और हम शिव युग में भगवान भोलेनाथ के शिव महापुराण की कथा श्रवण कर स्वयं भोलेनाथ को अपने अंदर उतारकर महादेव की प्राप्ति करते हैं। और आप सभी को ज्ञात है किस प्रकार से सिद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना भी होने जा रही है। ये एक साधारण धरा नहीं है, इस धरा पर कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप निरंतर सुचारू रूप से चलता है। आप सभी को ज्ञात है प्रतिदिन लाखों की संख्या में सभी भक्त वहां पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि को वो प्राप्त करते हैं। हम सभी ने देखा है किस प्रकार से मेरे महादेव सभी की मनोकामना पूर्ण करते हैं, सभी का भंडार भी वो भरकर रखते हैं और इस धरा पर सेवा का कार्य भी प्रतिदिन सुचारू रूप से चलता है। देखिए पूज्य गुरुदेव ने सामाजिक क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य करा है, हम सभी ने देखा है किस प्रकार से पूज्य गुरुदेव ने हमारा जल संरक्षित रहे, हमारा जल शुद्ध बना रहे, हमारे कुएं तालाब बावड़ी आदि सभी स्वच्छ रहे। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने निर्माल्य विसर्जन रथ प्रारंभ करे थे, जो कि भारत के विभिन्न राज्यों में, विभिन्न शहरों में, विभिन्न नगरों में ये निर्माल्य विसर्जन रथ सुचारू रूप से चलते हैं, जिसमें सभी मंदिरों से निर्माल्य इकट्ठा किया जाता है। जो भक्त अपने घरों में फूल निर्माल्य चढ़ाते हैं वे निर्माल्य इकट्ठा कर उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा किया जाता है, जिसका जैविक खाद भी बन जाता है, वो ताकि अपने पेड़ पौधों के लिए, अपनी फसलों के लिए अच्छे रहे। इसलिए ये जैविक खाद के रूप में भी ये निर्माल्य कार्य करते हैं। और हम सभी ने देखा है किस प्रकार से अगर हम वो फूल पत्ती हमारे नदी तालाब कुएं बावड़ी में वो डालते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं पानी अशुद्ध होता है, जिससे वो न डालते हुए हम उन्हें एक स्थान पर रखते हैं। Introducing the Redmi Note 15 Pro series 200 master pixel camera. तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा, गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा। है भावना यही बस, है भावना यही बस, विश्वास। A little hide, a little seek, a little smile, a little peek. Whoa, oh, oh, whoa, oh. A little hide, a little seek, a little tease before we speak. Whoa, oh, Oh, whoa, oh. Taste the moment, chase that feel. take my heart, It's yours to steal. a little hide, a little seek, a little smile, a little peek. Whoa, oh, oh, whoa, oh. Start your story with hide and seek. नहीं हो कुछ भी, तेरी दया कैसे पाऊं टूटी हुई वाणी से, गुणगान कैसे गाऊं टूटी हुई वाणी से, गुणगान कैसे गाऊं। गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा, गुरुदेव सबसे पहले तुमको नमन हमारा। गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे, सभी भक्तों को हर हर महादेव तथा जय श्री कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ पर नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परमादरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और सभी संत भगवान के चरणों में नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी तीसरे दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले स्वागत का क्रम जो हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, इस क्रम में सभी भक्तों द्वारा व्यासपीठ का पूजन करते हुए और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पर सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और मैं निवेदन करना चाहूंगा परम आदरणीय परम पूज्य जगत गुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी सतुआ बाबा जी के आशीष वचन हम सभी श्रवण करेंगे। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। नमः पार्वती पतये, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। पावन माघ मेला, पावन कल्पवास और पावन शिव पुराण की कथा, उपस्थित सभी श्रोता बंधुओं को, भक्तों को मेरा सादर जय सियाराम और प्रणाम। पावन व्यासपीठ पर विराजमान व्यास स्वरूप पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वालों जी को मैं समस्त कल्पवासियों की तरफ से, श्री सतवा आश्रम परिवार की तरफ से
खाट चौक के सभी पूज्य संतों की तरफ से व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये परम सौभाग्य का यह दिन है कि हम लोग एक माह के कल्पवास में जिस संकल्प के साथ इस प्रयागराज की भूमि में आते हैं कि त्रिवेणी का स्नान हो, कथा का श्रवण हो और भगवान की भक्ति में रहते हुए भगवान का भजन हो। निश्चित यह प्रयागराज अपने विराम की तरफ जा रहा है, कल्पवास, लेकिन जिसका समापन अच्छा होता है उसका विकास भी अच्छा होता है। कौन कहता है कि माघ मेला में भक्ति नहीं है, केवल दिखावा है? अरे मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आकर एक बार इस पंडाल में आके देख लें, इस माघ मेले में आके देख लें, पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी सीहोर वालों की कथा में आके देख लें। वो बता देंगे, आपको भक्त लोग भी बता देंगे कि माघ मेला में व्रत होता है, नियम होता है और संयम होता है। ये पावन शिव कथा। हमसे कल किसी ने कहा कि महाराज जी मुझे लगता है कि ये तो कथा महिलाओं के लिए है। तो मैंने कहा कि सच बात है, कथा तो महिलाओं के लिए होती है। अगर इस कथा का उद्गम हुआ है तो उसकी परम श्रोता, प्रथम श्रोता कौन थी? मैंने कहा कि पार्वती जी ही थी। और शिव जी ने अगर कैलाश में बैठ के भी कथा की उद्गम गंगा बहाई तो उसकी प्रथम श्रोता पार्वती जी ने ही कथा को श्रवण किया था। तो निश्चित जहां महिलाएं हैं, महिला को महिला देखने वाले उस पृथ्वी की शक्ति स्वरूपा है, और जहां शक्ति है वहीं भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां शक्ति है। गोस्वामी जी ने कहा है, देव पूज पद कमल तुम्हारे। जहां नारी का सम्मान है, जहां राम और भजन है, वहीं अयोध्या है, वहीं मथुरा है और वहीं काशी है। समाज पर उंगली उठाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन उंगली का दर्द पूछने वाले कोई नहीं मिलेगा। दर्द तो केवल सबरी जैसे भक्ति करने वाली सबरी माँ का दर्द, जिसको केवल एक झलक पाने का ही संकल्प था कि मेरे राम मेरे घर कब आएंगे, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि एक दिन तुम्हारी कुटिया में भगवान आएंगे। निश्चित यही श्रोताओं को देख के लगता है कि ना इनको मंत्र चाहिए, ना इनको प्रसाद चाहिए, इनको केवल व्यासपीठ का दर्शन चाहिए। जिस प्रकार सबरी माँ ने एक बार ही राम का दर्शन करके एक पल में ही राम को कहा था, बस बहुत हो गया, आप आगे की यात्रा करिए। मैं कहना चाहता हूं, निकट और दूरी में कोई अंतर नहीं है, हृदय में विराजमान करा लीजिए। निश्चित व्यासपीठ आपके साथ खड़ी है, शिव भक्ति आपके साथ खड़ी है। हम गांव में रहते हैं तो क्या मैं सोचता हूं कि जो गंगा जल से भरा हुआ लोटा है वही शिव को चलाना है? नहीं, हमें अपने आप में विश्वास रख लेता हूं कि इस पृथ्वी से निकला हुआ जल गंगा ही जल है और वो शिव जी पे चढ़ाऊंगा। निश्चित गंगा जी को उस लोटे में आना पड़ेगा, और शिव जी को जब चढ़ा देते हैं तो व्यासपीठ हमेशा कहती है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आज हम देखते हैं, आप लोग इतने दिन से हैं, आप लोगों को लगा कि मेरे साथ क्या पुलिस प्रशासन नहीं खड़ी है? आपके हर पल हर साथ में पुलिस प्रशासन, सफाई कर्मचारी, लाइट के विभाग के आदमी, रोड वाले, मुझे लगता है हर विभाग यहाँ एक निर्णय पे खड़ा हुआ है आपके साथ, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश है, ये राम का प्रदेश है, जहां के शासन पर सेवा के लिए एक योगी के रूप में, साधु के भेष में, सबके हृदय में विराजमान, हिंदू हृदय सम्राट, सब सनातनियों के हृदय में विराजमान परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी उत्तर प्रदेश की सरकार में सेवा कर रहे हैं। और जिन्होंने इस भारत को जिस तरह भारत को कहा जाता था, मैं उस देश का रहने वाला हूं जिस देश में गंगा बहती है। भारत की बातें करने वाले, भारत सोने की चिड़िया थी, रहेगी और होगी, क्योंकि ऐसी व्यासपीठ की छाया है। निश्चित हमारा शिव मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जो मंत्र है वो मिट्टी में भी सोना बना देता है, क्योंकि शिव जी को कोई मंदिर की जरूरत नहीं है। उन्हें तो केवल जहां बैठे हैं वही बालू को अगर गोल बना देते हैं तो शिव हो जाते हैं। हम सनातन के ऐसे ध्वजवाहक हैं कि जहां जाएंगे वही मंदिर बना देंगे। और धन्य है आप लोगों की भक्ति, आप लोगों की श्रद्धा, आप लोगों का विश्वास कि आपने इतनी प्रेम और करुणा के साथ इस सनातन को, आज इतनी कठोरता के बाद भी आज आप लोग दृढ़ता के साथ इस सनातन की ध्वज को, अपने भारत माता की ध्वज को अपने हाथ में लेके इस भारत के विकास के साथ चल रहे हैं। मैं व्यासपीठ को प्रणाम करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं उपस्थित सभी पूज्य चरणों का, जो सभी व्यासपीठ के हृदय में विराजमान है। मैं नाम लूंगा तो मुझे लगता है कोई छूट जाएगा, लेकिन जिसको व्यासपीठ हृदय में विराजमान कराती है वह कोई अधूरा नहीं रहता। ऐसे परम व्यास जिनका दर्शन करने से ही वल्लभ कुल को याद आ जाता है। वैष्णव जन बाबा जी के मुखारबिंद से जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और जैसा कि आप सभी को याद है, पूज्य गुरुदेव ने पर्यावरण बचाने के लिए, देखिए मैं एक बात भूल गया था, मैं आप ही की तरफ से बोल रहा हूं कि कल हमें एक भारत के हरित शिवरात्रि मनाना है, जिसको इंग्लिश में ग्रीन शिवरात्रि।
विश्वनाथ भगवान की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की भुवनेश्वर महादेव की हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव ओवरदानी प्रकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र पावन कृपा दया उनकी उदारता से ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा प्रयागराज की पवित्र भूमि त्रिवेणी का संगम और बाबा श्री सतवा बाबा सेवा शिविर प्रयाग माघ मेले में आयोजित 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हम सभी को प्राप्त हुआ है। जगतगुरु महामंडलेश्वर श्री संतोषाचार्य जी सतवा बाबा के पावन सानिध्य में ये पवित्र पावन महापुराण की कथा आप धाम प्रयागराज जिलाध्यक्ष गंगा प्रभाग अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद श्री धर्मनारायण तिवारी जी, श्रीमती शकुंतला देवी जी तिवारी, श्रीमती मंजू जी देवी जी, आनंद पांडे जी, अजीत पांडे जी, श्रीमती पुष्पा देवी जी, अनुराग पांडे जी, अंजू पांडे जी, श्री विवेक केशरवानी जी, श्रीमती राधिका केशरवानी जी, आराध्य आयुष प्रयागराज से एक बार सभी के लिए जोरदार तालियों का साथ जिन्होंने इस पवित्र पावन कथा का लाभ उनको दिया है, अपने जीवन को सार्थक किया है। ये पवित्र कथा शिव की कृपा से, भगवान देव महादेव की करुणा, उनकी कृपा, उनकी उदारता से चल रही है। शिव और शक्ति। अभी सतवा बाबा जी ने बड़ी सुंदर एक बात कही कि किसी ने उनसे प्रश्न किया, अभी सतवा बाबा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि किसी ने प्रश्न किया कि कथा में कथा केवल महिलाओं के लिए होती है, महिलाओं के लिए हो रही है, कथा केवल महिलाओं के लिए होती है या महिलाओं की है। तो सतवा बाबा जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि कथा श्रवण करने की शुरुआत भी अगर देखी जाए तो माता पार्वती जी ने ही प्रारंभ करी थी, जो माता जगदम्बा की कथा। अर्थात बाबा जी ने समझाया, बाबा जी ने बताए थे कि ऐसा कोई संसार का मानव नहीं है, ऐसा कोई संसार का मानव नहीं है जिस मानव में थोड़ा ना थोड़ा शिव और शक्ति का अंश ना हो। संसार के प्रत्येक जीव में, संसार के प्रत्येक व्यक्ति में, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो, वायुचर हो या कोई भी जीव, उसके अंदर शिव और शक्ति का एक अंश जरूर रहता है। शिव और शक्ति उसके अंदर विराजमान रहती है, शिव और शक्ति का अंश उसके अंदर रहता है। जो छोटी सी चिंगारी चूल्हे के अंदर है, उसमें फुकनी से थोड़ी सी फूंक दी जाती है और फूंक देते से ही वो चिंगारी अग्नि का रूप धारण कर लेती है। वो चूल्हा वापिस जलने लगता है, वो अग्नि वापिस जलने लगती है। केवल उसमें फूंक पड़ी और वो प्रकरण होता है। शंकर जी की कथा का जो प्रकरण होता है, शिव महापुराण की कथा का जो प्रकरण होता है। आशीष अंदर भी आवाज नहीं आ रही है तो बाहर क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है। हम कथा में भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। हम भगवान शिव की पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए कथा के पंडाल में जाते हैं। जाने का कारण क्या है कि प्रत्येक जीव में शिव है। अब जब प्रत्येक जीव में जब वो शिव है और जो शिव प्रत्येक जीव में विराजमान है, तो वो जीव और शिव एक हो, तो उनके एक होने का कोई स्थल यदि बताया गया, उनके एक होने का यदि स्थान बताया गया, तो वो शिव महापुराण की कथा का पंडाल बताया। क्या महादेव तक हमारा लिया गया जाता है? शिव ने कितनी सुंदर संसार की रचना करी है, ये विचार करिए। शंकर भगवान ने जो सृष्टि की रचना करी, शिव जी ने जो सृष्टि का निर्माण किया, वो कितना सुंदर था। फूलों में परमात्मा कीड़े दे देता है,
देखिए उस परमात्मा की लीला कितनी विचित्र है कि फूलों में परमात्मा कीड़े दे देता है और पत्थर में परमात्मा हीरे दे देता है। यह उस परमात्मा की कृपा है, यह उस परमात्मा की दया है, जिसने ज्यादा संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम किया है, परिश्रम में लीन है, संघर्ष में लीन है, पत्थर जैसा मजबूत हो गया है, तो एक ना एक दिन मेरा भोलेनाथ उसकी जिंदगी में ऐसी तरक्की कराता है कि हीरा जैसा उसको बना देता है। बस उसके लिए एक सबसे बड़ी बात है कि जब परमात्मा आपको हीरे जैसा बनाए तो आपके भीतर अभिमान ना आए, अहंकार ना आए। आपके भोजन करने से, अगर आपके भोजन से किसी के मुख में पानी आ रहा है तो आपका भोजन करना बेकार है। आपका भोजन करना बेकार है। आपके भोजन करने से और अगर खुद का बनाया हुआ नाम होगा तो दुनिया कदर करेगी। किसी के पास खड़े होने से किरदार ऊंचे नहीं होते। अपने सरादे उत्तों आप बने गबरू ना दुनिया में सबसे बड़ा व्रत यदि कोई है तो वो एक ही है। क्या? किसी एक के ही रहो हमेशा। ये सबसे बड़ा व्रत है। अपनी बुद्धि में, अपने नेत्रों में, अपने मन में किसी अन्य का विचार भी ना आना। करने से यदि किसी के मुख में पानी आ रहा है तो आपका भोजन करना बेकार है, और यदि आपके बोलने से किसी की आंख में पानी आ रहा है तो आपका बोलना भी बेकार है।